हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। और आज किस किस ने व्रत रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं पूजा की, आप लोगों को सब तैयारियां दिखाते हैं, कैसे मैंने पूजा की, कैसे क्या किया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो चुकी है, जो कि हम यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं अपनी। और इसी तरह से मैंने सुबह में पहले लंच बनाया था। लंच बनाने के टाइम समय फिर मैंने बच्चों को खिलाया, अपने हस्बैंड को खिलाया। हमारे ठाकुर साहब चले गए हैं, बच्चे आज गए नहीं थे, संडे था। और आज पहला नवरात्रि का व्रत है। मैंने पहली बार इसी तरह से पूजा की है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो, ये मैंने माता रानी पूरा मंदिर हमारे दिव्यांश छवि ने सजाया है। और इधर मैंने फिर सारा काम निपटाने के बाद में फिर यहाँ पे कंडी सुलगा रहे थे। जो कंडी आती है, कंडे की जो उपले थुपते हैं उसकी कंडी आती है, इसकी मैं अग्यारी करूँगी। और यहाँ पे मैंने सबको टीका लगा रखा है, टीका लगा दिया है। टीका लगा देते हैं सभी को, तो माता रानी को, भगवान जी को और अपने गोपाल जी को, कान्हा जी को, सबको टीका लगा दिया है। इसी तरह से, क्योंकि पहले मैंने सारे काम निपटाए थे, फिर मैं पूजा में बैठ गई थी आके। मुझे जल्दी जल्दी पूजा की हो रही थी, मैं रेडी नहीं हो पाई थी। मैंने पहले तो सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, फिर मैं साड़ी जल्दी में नहीं पहन पाई थी। तो मैंने चलो ऐसे ही कर देती हूँ। आज पहला दिन है व्रत का, नवरात्रि का। किस किस ने व्रत रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरी कंडी सुलगने वाली है और यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। सभी पूरी तैयारी करने के बाद और मैंने अपनी मांग में भी सिंदूर लगा लिया। जो मैं टीका लगाती हूँ वो अपनी मांग में भी लगा लेती हूँ। इतना मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था। तो मुझे ये देख देख के, मतलब मुझे लोग बता देते हैं, तो मैं वही कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पहली बार मैंने कलश स्थापना की है। पहली बार, जब से लाइफ में अपनी पहली बार कलश स्थापना की है। मैं कभी पहले भी व्रत रखती थी, मैं शादी से पहले रखती थी, तो मैं कलश कभी नहीं रखती थी। लेकिन अब की बार मैंने कलश से स्थापना की है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरह से मैंने सबके टीका लगा दिया, कलश के भी टीका लगा दिया। और नवरात्रों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है पूजा पाठ में, क्योंकि मुझे पूजा पाठ में ही ज़्यादा लीन हो गई हूँ मैं भाई। किसी की सोच में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, और कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, सोचने दो। मैंने तो बस भगवान पे छोड़ दिया है। भगवान के अलावा मेरा कुछ नहीं है। बस वही ज़िंदगी देने वाले हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, सब भगवान के हाथ में होता है। वो तो कहने की एक सोच बेकार होती है, जो कहते हैं कि ये उसने मेरे साथ कर दिया, ये उसने मेरे साथ कर दिया। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता है, जो भगवान करता है वही होता है। तो ये सोच गलत होती है। मैं ये सोच नहीं अपने दिल में रखती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से भी यही सोच नहीं रखी थी। जब से मैंने होश संभाला है, कभी मैंने किसी के बारे में गलत ना बोला है, ना ही मैं कहती हूँ। मेरे लिए चाहे कितने भी लोग गलत बोलें, गलत कहें, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलती हूँ किसी के लिए। अगर झूठ कहे कोई या सच कहे, वो उसका अपना है, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ। तो मुझे भी सब अच्छे लगते हैं। जब मैं गलत नहीं बोलती हूँ तो मुझे भी सब अच्छे लगते हैं। अगर मुझे कोई गलत भी बोल रहा है, तब भी मुझे वो इंसान अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ। तो ये है मेरी सोच, मैंने अपनी सोची। और इसी तरह से मैंने पूजा पाठ कर दी। और पूजा पहले मैं इतनी नहीं करती थी, मैंने 11 भी जला दी। और यहाँ पे मैंने सामग्री भी छोड़ी थी, मैंने हवन हवन सामग्री छोड़ी थी, और मेरे बच्चों ने भी छोड़ी थी। और यहाँ पे, और फिर मैंने इसी तरह से अग्यारी प्रचंड कर दी थी। मेरे यहाँ पे सब अग्यारी प्रचंड बोलते हैं, चाहे मैके में हूँ ससुराल में, सभी अग्यारी प्रचंड बोलते हैं। और मुझे नहीं पता सबकी किसी के यहाँ क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे 11 प्रचंड बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने धूप सुलगा दी है और आरती भी जला दी है, और सभी की मैंने पूजा कर दी है। लास्ट में आके मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ, जो कि आपको रियल आरती नहीं दिखा सकती है, क्योंकि यूट्यूब के ये रूल होते हैं, इस वजह से। तो और रेडी नहीं हो पाई थी, आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ कि कमेंट करके ये मत बोलना कि आप ऐसे ही आ जाती हो। तो मैं रेडी जल्दी जल्दी के चक्कर में रेडी नहीं हो पाई थी। मुझे बहुत काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है, थोड़ा सा समय मिलता है तो मैं वीडियो में लग जाती हूँ, मुझे कोई समय मिलता ही नहीं है। और पहले मैं बहुत सोचती थी, विचारती थी, लेकिन जब से मैंने कान्हा जी, अपने कन्हैया जी, राधा रानी की
सेवा में लीन हुई हूँ, पूजा पाठ में, तब से मुझे कोई विचार नहीं आते हैं कौन क्या कह रहा है और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा समय मिलता है तो वीडियो कर लेती हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता है ये सब कुछ सोचने का। अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में खुश हूँ और सभी खुश रहिए अपनी फैमिली में। किसी के बारे में कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि कुछ हासिल नहीं होता है, बस हासिल वही होता है जो खुद हम करते हैं। और बस कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये सब भगवान के ऊपर छोड़िए, है, और कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, है नहीं। तो इसी तरह से मैंने पूजा पाठ अपनी पूरी कर दी, तो देख लीजिए कैसे मैंने की है। और फिर मैं मुझे नहीं पता कि मैं क्या है क्या नहीं है, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा मैं कर लेती हूँ। ना तो मुझे कोई बताने वाला है, ना मैं किसी की बताने में सुनती हूँ, और ना मुझे मेरे मन में जो आता है वैसे मैं पूजा पाठ अपनी कर लेती हूँ। जो मेरी मम्मी कई करती थी, कैसे करती थी, क्या करती थी, बस वही मैं याद कर लेती हूँ। पहले मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा बहुत मन लगता है। देखिए पूजा पाठ में ही सब कुछ है, भगवान को मानिए, भगवान की पूजा कीजिए, कहीं कुछ नहीं है। भगवान ने जो लिख दिया है नसीब में वही होना है, और किसी के कहने पे कुछ नहीं होता है, किसी के करने पे कुछ नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भगवान ने लिख दिया है वही होना है। तो बस भगवान पे भरोसा रखिए, बस थोड़ी आत्मा को सुकून मिल जाती है, शांति मिल जाती है कि हमें पूजा पाठ में वैसे तो कुछ नहीं है, भगवान ने जो लिखा है वो मिटने वाला नहीं है। तो बस इसी तरह से मैंने पूजा कर दी। और आप लोग सोच रहे होंगे बहुत लेक्चर विचार दे रही हो, तो ऐसा नहीं है, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आप लोगों को। मुझे बिल्कुल सोचने का समय नहीं मिलता है, ना ही मैं सोचने में आती हूँ। पहले मैं बहुत सोचती थी, लेकिन अब नहीं आती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने भगवान की सेवा में, और अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी का पैसा, किसी की दौलत, किसी का सब कुछ। देखो जो है वो है ही, लेकिन बस मैं अपने भगवान में, जो मुझे भगवान ने जितना दिया है, जितना मेरे हस्बैंड कमाते हैं, मैं उसी में खुश रहती हूँ। चाहे मुझे आधी रोटी हो, चाहे ज़्यादा हो, ना मुझसे कोई ले जाएगा ना मुझे कोई दे जाएगा। बस यही है। और ना ही मैं किसी की बुराई करती हूँ, ना किसी की भलाई करती हूँ। मेरी बुराई चाहे कोई भी करे या ना करे, वो तो दोस्तों यहाँ पे मेरी पूजा हो गई सारी, मैंने पूजा कर दी है। और सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा देखो मुंह कैसा हो रहा है, सुबह सुबह इतना काम हो जाता है। सब पहले उन लोगों को खाना वाना खिलवाया, खाना खिलवाने के बाद में फिर मैं नहाई धोई, सब सफाई की, उसके बाद में मैंने पूजा की। नवरात्रि आज पहला दिन है व्रत का, और मैंने फिर पूजा सब कर दी, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूजा वूजा आप लोगों ने देख ही ली कैसे की थी। और फिर अब मैं करूँगी दूसरा काम, ये मेरा ब्लॉग पूजा का था। तो भी यहाँ से लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलूँगी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और देखो अब अगली वीडियो में मैं पूजा का डालूँ या कैसा डालूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह से मैंने पूजा की थी, और नवरात्रि की सब भोग वगैरह सब लग गया, पूजा हो गई, सारा काम में मेरा निपट गया। अब लंच का काम रह गया है, बच्चों को खाना बनाऊंगी। सुबह तो मैंने पराठे सेक दिए थे, तो पराठे मैंने सेक दिए थे। और पतिदेव हमारे चले गए, बच्चे हमारे घर पे हैं क्योंकि आज संडे है। और ये हैंड टू हैंड ताज़ा ताज़ा वीडियो है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। और पूजा मेरी हो गई, सब कुछ मैंने दिखा दिया, आप लोगों ने देख ही लिया। अब लेती हूँ आप लोगों से विदा, और करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। मिलूंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बताना भूल गई थी, जो कि मैं अब बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। दिव्यांश के मामा जी ने ये गिफ्ट में दिया है दिव्यांश के लिए, और पीकर, तो जो दिव्यांश आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये वाला है, देख लीजिए इस तरह से है। अब ये नहीं पता कितने का दिया है, कितने का है। 1600। हाँ उसके उसमें फ्लिपकार्ट चलता है, तो उसका वो अमाउंट भरता है महीने का महीने, उसे पेमेंट करना पड़ता है, चाहे कोई भी चीज़ लो या मत लो। तो फिर दिव्यांश बोले मामा जी मुझे भी दिला दो, तो दिव्यांश के लिए ये चीज़ें सारी दिलाई थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है कर लो। तो इनकी तो बताओ, कुछ बताओ कैसे क्या है। ये यहाँ से इसका सब सिस्टम है ऑन होने का। साउंड बार है 16 वाट का, बजा के नहीं दे सकते, कॉपीराइट आ जाए।
तो बस यही शेयर करना था। इनके छोटे वाले मामा जी ने दिया है, क्योंकि वो पे लिस्ट क्या चलाता है, पे लेटर चलाता है, तो उससे कुछ भी चीज़ ऑर्डर करो या ना करो उसके पैसे कटते हैं। तो इन्होंने फिर ये ऑर्डर कर लिया था और तो ये हमारा मंगा स्पीकर दिया। का छोटा और ये दिव्यांश ने लिया था पहले, ये भी मामा ने ही दिलाया था इनके। ये हमारा साइकिल से गिर के टूट चुका था। टूट चुका है, क्योंकि मामा ने नहीं दिलाया था। मामा इनको चीज़ खाने के लिए दे गए थे पैसे 100 रुपए, तो ये 200 रुपए का ले आए थे। चलो ठीक है, अब मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में।